ladies and gentlemen, let us all give Mr. Oberoi a very big hand for all his achievements. And one more thing, मैं आप सबको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। वो ये है कि आज अभी इसी वक्त आप सबके सामने ओबरॉय साहब की बेटी जिया और मैं शादी करने वाले हैं। बकवास बंद कर लड़के। अन्ना। यस सर। ये लड़का यहाँ आया कैसे? सर वो मैं। शट अप! इसका जवाब मैं दूंगा। जहां जिया होगी वहां मैं पहुंच ही जाऊंगा। नहीं किशन, आज तुम मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठा सकते। 10 साल पहले जब राज ने अपना अधिकार मांगा था तब तुमने इसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज मैं तुम दोनों बाप बेटे को गोली मार के यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर ओबरॉय, आई कैन अरेस्ट यू फॉर दिस। आपने इन सारे लोगों के सामने 2 लोगों को जान से मारने की धमकी दी है। हाथ लगा के तमाशा देख ले कि किशन ओबरॉय किस हस्ती का नाम है। किस हस्ती का नाम है किशन ओबरॉय? मैं बताता हूं तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात जिस पर तुम्हें इतना घमंड है। तुम मेरे बारे में क्या बताओगे कपूर? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या? बस इतना जान लो, आज से 10 साल पहले भी तुम्हारे बेटे की औकात नहीं थी मेरी बेटी से शादी करने की, और आज भी नहीं है। ओके गाइस, फन एंड गेम्स आर ओवर, आउट। किशन, अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें आज तक तुम्हारी औकात किसी ने नहीं बताई। आज मैं बताता हूं। जब तुम मुझसे दोस्ती करने आए थे तब मैंने तुम्हारी औकात नहीं पूछी थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। जब तुम मुझसे मदद मांग गए थे तब भी मैंने तुमसे यह नहीं पूछा था कि तुम कहां खड़े हो और मैं कहां खड़ा। आज तुम जहां तक पहुंचे हो वहां तक इसलिए पहुंचे हो क्योंकि मैंने, यानी कि इस कपूर ने तुम्हें वहां तक पहुंचने दिया। तुम्हारा ये बिजनेस, ये मकाम, ये होटल, क्या समझते हो कि तुमने अपनी अकल से बनाया है? नहीं किशन, ये सब कुछ इस कपूर की मदद से हुआ है। यकीन नहीं आ रहा है? मिस्टर पारेख। यस मिस्टर कपूर। बताइए इस घमंडी आदमी को इसकी कंपनी में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है? 750 करोड़ इंडियन रुपीस। पारेख साहब, आपने मुझे बताया नहीं कि मेरी कंपनी में किसका पैसा लगवाते रहे। इट्स ए पॉलिसी मैटर मिस्टर ओबेरॉय। अगर कपूर साहब ने यह बात ना पूछी होती तो आपको इन्वेस्टर का नाम कभी पता नहीं लगता। थैंक यू मिस्टर पारेख, यू कैन गो। किशन, हर कदम पर जिसने तुम्हारी मदद की है उसे दुश्मन कैसे बना लिया? कपूर साहब का एहसान तो। अग्रवाल साहब, बात एहसान की नहीं है, यहां बात जज्बात की है। मैं हमेशा जिया को अपनी बहू बनाना चाहता था। मेरी बीवी भी मुझसे यही वचन लेकर दुनिया छोड़ गई। मेरा बेटा जिया का सपना लेकर बड़ा हुआ है। राज की जिंदगी है जिया। किशन, किशन, आज भी तुम बड़े हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर, छोटा बनकर बेटी मांगने आया हूं। किशन, क्या कमी है मेरे बेटे में? सर, मैं जब चाहता जिया को ले जाता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पापा ने कहा था मुझसे कि बेटा राज, जिया को जीत कर लाना, छीन कर नहीं।
मैंने आपको जीतने की तो बहुत कोशिश की सर, मगर आपके सीने में दिल की जगह शायद कोई पत्थर ही था जो पिघला ही नहीं। कम ऑन अंकल, जिया एक अच्छी बेटी है। आप इसकी जिंदगी में तो किसी और को शामिल कर सकते हैं, लेकिन दिल में नहीं, क्योंकि वहां तो सिर्फ राज रहता है। अंकल, शादी जिस्मों के बीच नहीं, दिलों और रूहों के बीच होती है। राज और जिया एक दूसरे से अलग रहकर जी ही नहीं सकते। किशन, लिसन टू मी प्लीज। किशन, आपने कहा अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, अपना देश छोड़ दो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, यही समझकर कि पति परमेश्वर होता है। भक्त भी भगवान से जिद करके मांग ही लेता है। मैं हाथ जोड़कर आपसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ, प्लीज किशन। डैडी, ये सारी दौलत, इतना बड़ा बिजनेस, ये सब लेकर क्या करूंगी मैं? आप मुझसे सब कुछ छीनकर राज मुझे दे दीजिए। डैडी, एक बाप को 2 बार कांधा देने का मौका मिलता है, एक बार बेटी की डोली को, और अगर बाप अभागा हो तो बेटी की अर्थी को। नहीं। हाँ डैडी, कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपको अभागा कहें।